दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो है ना एक विषय है, थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में बोरोइंग करके या यूँ कहिए कि उधार लेके बैंकों के चक्कर में या सोसाइटीज से जो है ना फंसे हुए हैं। और ये जो विषय है ये उनकी जो है ना पर्सनल लिबर्टी और उनकी इज्जत और मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। केरला हाई कोर्ट का ये फैसला आया है और इस फैसले को हम आपसे शेयर करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग बैंकों से, सोसाइटी से कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेने के बाद जो है वो उसको चुका नहीं पाते हैं समय पर। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई काम धंधे के लिए लेता है, कोई घर के लिए लेता है, तो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं समटाइम्स के भी। कभी पीछे कोरोना आ गया था, कभी मंदी आ गई, किसी की नौकरी चली गई और वो किस्तें समय पे नहीं दे पाते, तो फिर उन लोगों को जो है ना बैंक कह लीजिए या सोसाइटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो उनको डिफॉल्टर्स की श्रेणी में डाल देते हैं। डिफॉल्टर्स, और डिफॉल्टर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी से फिर रिकवरी करने की कोशिश होती है, नहीं होती है। तो उन सिचुएशंस में एट द एंड जाके जो है ना कई बार कुछ बैंक्स या कुछ सोसाइटीज जो है ना क्या एक अजीब सा तरीका अपनाती है, वो ये होती है कि वो बाहर जो है ना कुछ बोर्ड या होर्डिंग्स लगा देते हैं, बोर्ड या होर्डिंग, और उनके ऊपर जो है ना उन लोगों के नाम, पते, उनके फोटोग्राफ्स और उनके खिलाफ कितना लोन अमाउंट है, ऐसी जो है ना मतलब उनको शर्मिंदा करने के लिए कि भाई इस तरीके से लोगों को और लोगों को पता लगेगा तो इनको शर्मिंदगी महसूस होगी और ये किसी न किसी तरीके से फिर जो है ये लोन चुका ही देंगे। तो इस तरह के मामलों में आपने देखा है कि लोग बड़ा हैरास, क्योंकि लोन लेते हैं, नहीं पे हो पा रहा है। आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जो है ना कंपनीज तक के लोन जो है सेट ऑफ सरकारें कर देती हैं, बड़े लेवल पे हजारों करोड़ के लोन माफ कर दिए जाते हैं। तो जो आम आदमी है जब वो इस तरह के चक्रव्यूह में फंसता है तो उसको बेइज्जत या मतलब शर्मिंदा करने के लिए इस तरह के तरीके जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनाते हैं। तो यहाँ पे एक इसी तरह का मामला आया। एक सोसाइटी जो है, मैनेजिंग सोसाइटी एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसी तरह की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है जो लोन अमाउंट थे उन लोगों का एक होर्डिंग लगा दिया और उसके अंदर उनके नाम, पते और उनके फोटो, उनके खिलाफ कितना लोन है, ये सारी चीजें जो है वो चिपका दी। तो इसके जब ये चिपकाया तो इसके अंदर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे, उन्होंने इस तरह के होर्डिंग लगाने के लिए इस एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मना कर दिया। एक ऑर्डर पास हुआ, उसमें ऑर्डर में ये मना कर दिया कि आप इस तरह के बोर्ड नहीं लगा सकते। इस फैसले के असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो रजिस्ट्रार थे, इस फैसले के खिलाफ जो है जो सोसाइटी जिसने लोन दिया था वो हाई कोर्ट में गए, केरला हाई कोर्ट में। केरला हाई कोर्ट ने जो है ना काफ़ी सारी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट ये भी हुई कि देखो, जब बोली का बात, बोली होती है किसी की, मतलब उस बोली के लिए बीट ऑफ ड्रम जो है ना ढोल बजा के जो है मुनादी करवाई जाती है कि पे फला फला जगह पे फला फला आदमी की जमीन की बोली लगाई जा रही है, तो अगर वो जायज है तो ये भी जायज है यहाँ पे जो है ना। इस और सोसाइटी ने ये भी बताया कि इस तरीके को इस्तेमाल करने से उनको बड़ा फायदा हुआ है। बहुत से लोगों ने लोन्स चुकता करने शुरू कर दिए हैं और इससे काफी फायदा हो रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बात से सहमत नहीं था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है, केरला कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके किसी भी रूल में, उस एक्ट में और किसी भी रूल में कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि आप किसी के फोटो या उसकी पहचान या उसका लोन अमाउंट, मतलब इस तरीके से आप किसी को जो है ना मजबूर करें रिकवरी के लिए। तो ये जो है ना इस एक्ट के अंदर या किसी भी प्रोविजन के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि द बोरोवर्स कैन नॉट बी कोअर्स्ड, मतलब उनको कोअर्स्ड कहना मतलब उसको दबाव देना, कोअर्सिंग करना, दबाव देना। द बोरोवर्स as a mode of recovery cannot be coerced to repay the loans by threatening to damage their reputation and privacy।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आया कि रेपुटेशन एंड प्राइवेसी, कि भाई आप किसी की रेपुटेशन और प्राइवेसी को इस तरीके की धमकियां देके जो है ना उससे वसूली नहीं कर सकते। द पब्लिकेशन ऑफ और डिस्प्ले ऑफ फोटोग्राफ एंड अदर डिटेल ऑफ डिफॉल्टर borrowers in public will be an invasion on the right of borrowers to live with dignity and reputation। ये इन्वेजन, अतिक्रमण माना जाएगा उन लोगों की राइट टू लिव और डिग्निटी एंड रेपुटेशन के साथ जो जीने की उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन, ये उसके अंदर इन्वेजन, अतिक्रमण माना जाएगा। सच डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी मेड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कानून के द्वारा कोई प्रावधान हो तब आप उसको इन्वेड कर सकते हैं, लेकिन बिना कानून के इस तरह की पब्लिकेशन और जो भी है ये विल इन्फ्रिंज अपॉन द डिग्निटी एंड रेपुटेशन एंड वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और उसको आप इस तरीके से बिना स्टैट्यूट के ऐसे इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो काफ़ी काम का फैसला है। बहुत से लोग जो है ना, शर्मिंदगी होती भी है साहब इस तरह की सिचुएशन में, जब आप किसी का फोटो बैंक में या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में इश्तिहार के रूप में छपने लग जाए, और वो जो है ना पहले ही परेशान होते हैं लोग, इतना सारा कर्जा होता है, कर्जा देना सब चाहते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में जब आदमी फंस जाता है तो इवन जो है लोग जो इज्जतदार लोग होते हैं कई बार सुसाइड कमिट करने की तरफ भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये इनह्यूमन एक्ट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि इस तरह की जो मेथड्स हैं बैंक्स के द्वारा अपनाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपनाए जाते हैं, मैं इनको इनह्यूमन भी मानता हूँ। कोर्ट ने हालांकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर इसको ट्रीट किया, बट इट्स ए एक्ट ऑफ इनह्यूमन। आप ह्यूमन तो रहिए कम से कम। ठीक है, आपने लोन दिया था, सामने वाला चुकता नहीं कर पा रहा है, मजबूरियां रही होंगी कुछ तो उनकी भी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला का। इसके अंदर आप इसका टाइटल नोट कर सकते हैं, द मैनेजिंग कमेटी वर्सेस जो है ना ये द असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और ये केस का जो नंबर है WPC नंबर 45919 ऑफ 2024, 20 दिसंबर 2024 का ये जजमेंट है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने भी खड़ी होती है तो पहले तो अपने स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के या जो भी लोन एक्ट के जो जिन भी प्रावधानों के तहत आपने लोन लिया है, वो एक्ट होता है जैसे सोसाइटी एक्ट होते हैं, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई रूल या प्रोविज़न नहीं है और उसके बावजूद भी जो है ना कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी, मतलब यूँ कहिए कि मैं बदतमीजी कहूँगा, बदतमीजी आपकी इज्जत को मलिन करने की कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ से आपको इस जजमेंट के बेस पे रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप जो है ना सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, वीडियोज़ के ऊपर जो है कमेंट करने में बड़ा परहेज़ कर रहे हैं। आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बहुत से लोगों के कुछ प्रश्न आते हैं, उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं कि सभी के जवाब दिए जाएं, लेकिन किसी का कोई छूट जाता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बिल्कुल जो है ना आपको राय जैसी भी मुझे आती है वो आपसे शेयर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।